सभी को जय श्री गणेश। सिंपल कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया माय डियर स्टूडेंट, तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए सिलेबस की न्यू अपडेट होती रहेगी। आज हम बात करेंगे डे सेकंड 3.4 एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके पास बुक होनी चाहिए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो कॉपी पेन आपके फ्रंट में होना चाहिए, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको उसकी बारीकी पता हो। आज हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो सेकंड क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट, तो आपके पास लिखा हुआ है लेट द नॉमिनेटर, हमने एक्स ले लिया, डेनोमिनेटर को वाई ले लिया। हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने पहले ही ऑलरेडी रिटर्न कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, कंडीशन को वैसे स्थिति बोलते हैं, पर मैं कह रहा हूँ प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त के हिसाब से हिंदी मीडियम के बच्चों को सोल्व करनी, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए मैंने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर अप्रूवल कर दिया है। अब आप देखें एक्स और वाई, एक्स नॉमिनेटर वाई डेनोमिनेटर है, इसमें भी एक्स नॉमिनेटर और वाई डेनोमिनेटर है। अब क्वेश्चन में बात करते हैं तो नॉमिनेटर में तो ऐड करने के लिए क्या है, हंस में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है, घटाना मतलब सब्ट्रैक्ट। तो नॉमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, डेनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये फ्रैक्शन चेंज होता है, रिड्यूस फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ 1 लगा दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए अपॉन में कोई डिजिट नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए मैंने अपॉन में एक डिजिट अप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1, वाई से किया y माइनस 1, फिर यहाँ से लेंगे x, ये प्लस की वैल्यू चेंज होगी माइनस, और यहाँ से ये प्लस की चेंज होगी, और इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट हमारा कंप्लीट होगी। अब यहाँ से हमने देखा नॉमिनेटर में ना कुछ ऐड करना है ना ही सब्ट्रैक्ट करना है, बट डेनोमिनेटर में आपके पास में ऐड वाली कंडीशन अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 ऐड कर देना है, और ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है 1/2 में। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, और उसके जस्ट बाद y को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं y को 1 से किया तो 1 का 1, और यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन सेकंड हमारी तैयार होती है। उसके बाद मैंने आपको कहा कोई कंपलसरी या नीड एंड रिक्वायर्ड नहीं कि हम क्वेश्चन को सोल्व करें, तो उसके लिए हम क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करें। वैसे मैंने आपको एक इसका मेथड बता दिया है कि आपको क्या करना है, या तो x इक्वल हो या y इक्वल हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैंने मल्टीप्लाई वाला जो ओल्ड वीडियोस मैंने अपलोड किया था सैटरडे को, वो आप जरूर देखें, तो ये आपके टॉपिक क्लियर होंगी। नहीं तो आप अगर इक्वल नहीं कर रहे, डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं, तो y आप देखिए ऑलरेडी इक्वल है, तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बजाय हम इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो ऐड इक्वेशन से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए छोटी सी बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। आप देखिए दोनों डिजिट प्लस किए, तो दोनों डिजिट अगर प्लस किए तो आपको यहाँ क्या करना है, -1 प्लस किए तो माइनस अप्रूवल कर देना है, और यहाँ देखिए आप माइनस है तो आपको यहाँ प्लस अप्रूवल करना है। यहाँ देखिए ये डिजिट भी प्लस की है तो आपको यहाँ माइनस अप्रूवल कर देना है। उसके बाद y से y कैंसिल। अब आप देखिए 2x में से x को माइनस किया तो -x, -2 -1 तो -3, माइनस से माइनस आपका कैंसिल होता है। अब आप देखेंगे तो x की वैल्यू आपको गिवन हो रही है 3। अब x की वैल्यू को आप उठाएं, x इक्वल्स टू 3, यहाँ से आप किसी भी एक इक्वेशन में पुटिंग इन इक्वेशन जो सबसे इजी लग रही है, तो मुझे सबसे इजी इक्वेशन लग रही है फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर। और जिस भी इक्वेशन में आपको रखना होता, पुट करना होता, उससे आप पहले उठाएं और पुट करें। तो x माइनस वाई, उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेंगे तो आपके पास -2 है। अब आपको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल शोर वाली कहानी है। जिस इक्वेशन में आपको इसको पुट करना है उसमें उठा के इसे आप रखते चलें। तो यहाँ से आपने लिया x की वैल्यू 3 -y इक्वल्स टू -2 -y, यहाँ से -2, ये प्लस की वैल्यू चेंज होती है माइनस। अब -y इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसल, और अब आप देखें तो y इक्वल्स टू 5। अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को वेरीफाई करना। क्वेश्चन वेरीफाई कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आप नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है। क्वेश्चन में देखिए तो नॉमिनेटर आपके पास में 3 था,
और डेनोमिनेटर आपके पास 5 है, अंश 3 हर 5 है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को स्पेशलाइज करने के लिए आपको हैंस लिखना नहीं भूलना है और हिंदी मीडियम के बच्चों को अतः लगाना नहीं भूलना है। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है, फर्स्ट पॉइंट। अब बात करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस की। तो आगे के क्वेश्चन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट में बहुत सिंपल है और मैंने आपको पहले भी कहा था 3.1 हमने सोल्व करी थी उसका आफ्ताब वाला क्वेश्चन, 3.3 हमने सोल्व करी थी उसके अंदर जैकब वाला क्वेश्चन, और अब हम 3.4 सोल्व कर रहे हैं तो उसमें सोनू और नूरी वाला क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको ये देखना है फर्स्ट नेम नूरी है तो लेट द एज ऑफ नूरी, तो यहाँ से हमने लिया नूरी, तो नूरी की एज हमने ले ली यहाँ से डियर स्टूडेंट एक्स ईयर को वर्ष बोलते हैं, और यहाँ आ जाएगा माना कि नूरी की आयु। यहाँ से हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे नूरी की आयु, तो ये हमने यहाँ लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स वर्ष लिखें। एंड यहाँ से आप लिखेंगे सोनू की आयु, तो यहाँ से लिखेंगे सोनू एज, तो सोनूस एज इक्वल्स टू वाई ईयर, तो यहाँ से आपने लिया सोनूस एज वाई ईयर। आपको यहाँ से लिख देना है, हिंदी मीडियम के बच्चे को पता है सोनू की आयु। आप प्रेजेंट एज भी लिख सकते हैं इसके लिए, कई टीचर्स ऐसे लिखाएंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो वही फर्स्ट केस और यहाँ से लेके चलेंगे सेकंड केस। क्वेश्चन में बुक आपके पास अवेलेबल होगी। इसने कहा है कि 5 ईयर एगो, तो मैंने आपको क्या कहा था, यदि एगो वाली बात होती है तो आपको यहाँ से अप्लाई करना है माइनस। इसके लिए आपको मेरा 3.1 एक्सरसाइज का वीडियो देखना होगा क्योंकि ये सारी बातें मैंने उसमें क्लियर करी। अब आप देखो तो यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो माइनस का साइन, और जब ही इसका कंडक्टर्स यूज होगा तो इक्वल्स टू। अब आप देखिए सोनूज एज, तो यहाँ पे वाई सोनू है और जब यहाँ माइनस है तो यही सेम प्रोसेस और सेम चीज़ आपको उधर लिख देनी। अब कितने टाइम्स थी, तो इसमें लिखा हुआ है 3 टाइम्स, तो आप यहाँ 3 लिख दें। क्वेश्चन की इक्वेशन सॉल्व कर दें तो y से मल्टीप्लाई किया तो 3y और 3 5 = 15, x प्लस की वैल्यू चेंज होती है तो -3y, -15 प्लस की माइनस की वैल्यू प्लस x -3y इक्वल्स टू -10, और यहाँ इक्वेशन तैयार होती है हमारी फर्स्ट। उसके बाद क्या सेकंड में हम लोगों को क्या करना है, उसमें लिखा है आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष पश्चात, आफ्टर 10 ईयर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की बात होती है तो आपको प्लस, और कंडक्टर्स की बात होती है तो इक्वल्स टू। अगर यहाँ सोनू की एज प्लस है तो नूरी की एज अगर प्लस है तो सोनू की एज भी इसमें क्या होगी, प्लस। इसके जस्ट बाद इसमें आपको ये देखना है कितने टाइम्स थी, तो वो कहता है ट्वाइस, 2 गुना, तो यहाँ आपको ट्वाइस कर देना है 2 गुना, और यहाँ से आपको लेना है 2y और प्लस आपको अप्रूवल करना है 20x - 2y इक्वल्स टू 20। अब ये प्लस की वैल्यू कन्वर्ट होती है माइनस, x माइनस यहाँ से आपको लेना है 2y और प्लस 10, और ये इक्वेशन आपके अप्रूवल होती है सेकंड। बाकी माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना बता दिया है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई स्पेशल वैल्यूज़ अप्लाई नहीं करनी है, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट भी कर देता हूँ, एक मैंने कर भी दिया है और ये पहले भी करवाया है। अब आपको क्या करना है, देखना है x ऑलरेडी इक्वल है तो किसी और अनदर वैल्यू को इक्वल करने की रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से वो लैंग्वेज लिखें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहाँ से आपको लेना है सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो अब आपने यहाँ से लिया x - 3y - 10, अब यहाँ से लो x - 2y और इक्वल्स टू 10। अब आप यहाँ ले माइनस, क्योंकि प्लस है तो आपको माइनस करना है, यहाँ माइनस है तो आपको प्लस करना है, ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना है। x से x आपका कैंसिल होता है, जैसे थर्ड सिंबल यूज होता है तो सेकंड
सेकंड वाली वैल्यू फिनिश। 3y में से 2y को आपने कैंसिल किया तो -y, और यहाँ आपको अप्रूवल होता है -20, माइनस से माइनस आपका कैंसलेशन में चला जाएगा। इसके जस्ट बाद आप लेंगे तो y इक्वल्स टू वैल्यू गिवन होती है 20। अब आपको y इक्वल्स टू 20, अब आप देखिए मेरे साथ, ये स्पेशलाइज कर दिया मैंने y इक्वल्स टू 20। अब आप y की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में, ताकि आपके पास x की वैल्यू भी क्लियर हो जाए। तो आप लोगों ने यहाँ से उठाया y इक्वल्स टू 20, आप लोगों ने यहाँ से लिया पुटिंग इन इक्वेशन जो सबसे ईजी लगे, फर्स्ट या सेकेंड, जो आपका मन करे, व्हाटएवर, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप देखिए यहाँ से लिया x माइनस 2y इक्वल्स टू आपने लिया 10, फिर x माइनस 2y की वैल्यू 20 इक्वल्स टू 10, x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 माइनस की वैल्यू कन्वर्ट होती है प्लस में, और अब आपको यहाँ देखना है x की वैल्यू आपको गिवन हो रही है 50। तो x की एज किसकी थी आपके पास? नूरी। तो नूरीस एज आपके पास कितनी आएगी? नूरीस एज। तो यहाँ आपको देखिए क्वेश्चन फिनिश हो रहा है आपका। तो नूरी एज इक्वल्स टू 50 ईयर एंड सोनू एज, तो सोनू एज इक्वल्स टू आपके पास है 20 ईयर। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप ये दिमाग लगा लीजिए कि ये थ्राइस और ट्वाइस आ रहा है या नहीं आ रहा। आंसर वेरीफाई करना भी इससे बिफोर वाले वीडियोस में मैंने क्लियर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का, इसका जैसे कि एग्जांपल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने 9th में और 8th क्लास में पढ़ा होगा, सीबीएसई स्टूडेंट ने तो स्पेशली पढ़ा होगा। 8th क्लास में आपने देखा होगा खूब सारे टाइम्स कैसे क्वेश्चन मिले होंगे। देखिए वंस और टेंस, तो हमने यहाँ लिख दिया लेट द वंस डिजिट x और टेंस डिजिट इक्वल्स टू y। वंस को हम इकाई बोलते हैं और टेंस जो डिजिट होती है उसको हम दहाई अंक बोलते हैं। अच्छा, दोनों में कॉमन टॉपिक क्या है? बहुत स्पेशल है। जब आप 1 से डिजिट लिखेंगे तो x, जब भी आप 10 से डिजिट मतलब दहाई के अंक की बात करेंगे तो वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होकर चलेगा। आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि जैसे आपने इकाई में पढ़ा होगा, स्कूलों में इंटरनेशनल नंबर पढ़े होंगे या इंडियन सिस्टम नंबर पढ़े होंगे, वंस टेंस। टेंस में आप देखिए डबल डिजिट होती है, इसलिए डबल डिजिट के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 10 से। तो 10 से, अगर 1000 होता तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करते। तो ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। तो जब भी 10 की बात होगी तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब दहाई का अंक 10 से गुणा होगा। अब यहाँ से हमने बात कर दी तो 10 लिख दिया। अब आपको क्या करना है? स्पेशल नंबर। अब आपको देखना है इस क्वेश्चन से जो नंबर बन रहे हैं, इस क्वेश्चन से हमारे पास जो नंबर हैं वो नंबर क्या है? बहुत सिंपल है, वो नंबर हमारे पास है 10y प्लस x। एक तरीके से ये नंबर अब हमारे कहाँ काम आएंगे? ये नंबर हमारे तब काम आएंगे जब हम आंसर को लास्ट में वेरीफाई कर रहे होंगे, तब इस नंबर की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगी। अब हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि वंस और टेंस, इकाई और दहाई के अंकों का सम ऑफ टोटल, योग आपके पास कितना है? सम वंस और टेंस, इकाई और दहाई के अंकों का योग मतलब सम आपके पास कितना है? 9। तो यहाँ आपका एक इक्वेशन तैयार होता है। बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बनानी है। उसके बाद इसने क्या कहा है? इंटरचेंज द नंबर, इंटरचेंज द नंबर, अंकों को बदलने पर, इंटरचेंज द नंबर, अंकों को बदलने पर। अब बदलना क्या है? मतलब चेंज करना है। जो आपके पास टेंस था उसको आपको वंस बनाना है, और जो वंस था उसको आपको टेंस बनाना है। मतलब क्या कर देना? उल्टा। अब जहाँ देखिए आप 10 के साथ में y था तो y की जगह आपको अप्रूवल करना है x, और जहाँ आपके पास x था वहाँ अप्रूवल कर देना है y। मतलब अब आपको इसको चेंज करना है, जहाँ y था वहाँ x लिखना है, जहाँ x था वहाँ y लिखना है। इंटरचेंज नंबर का मतलब, तो मैंने यहाँ पर इसको चेंज किया। तो चेंज करते ही मैंने यहाँ से लिखा वंस डिजिट, तो वंस डिजिट के लिए आपको यहाँ से लेना है डिजिट इक्वल्स टू, अब आपके यहाँ अप्रूवल होगी y, एंड यहाँ से लेंगे आप
टेंस डिजिट, तो टेंस डिजिट के लिए आपको यहाँ लिखना है x। अब आपका जो स्पेशल नंबर है वो चेंज होगा और अब क्या आएगा 10x प्लस y, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर बता रखा है। अब क्वेश्चन की मेन जो मोरल स्टोरी है वो अब स्टार्ट होगी। इक्वेशन सेकंड के लिए फॉर बिलोंग टू इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट। अब सेकंड के लिए क्या करना है, मतलब जो नंबर आपके पास है ये इक्वेशन बनी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब चलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो नंबर था, तो मैंने यहाँ से लिखा, मैं इसको यहाँ क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो नंबर था 10y और प्लस x, ये नंबर कितने टाइम्स था, 9 टाइम। देखिए आप बुक मेरे पास है, मैं बुक में से क्लियर कर रहा हूँ, अभी बुक जब आए तो इसको क्लियर करिए, कॉपी पेन लेके बैठे। तो ये जो था आपके पास में बिफोर इंटरचेंज नंबर वो 9 टाइम था, 9 टाइम आपके पास अवेलेबल है। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो जब चेंज होता है तो चेंज करने के लिए इक्वल्स टू आपको लगाना है। तो इंटरचेंज जो नंबर था, अब आपके पास इंटरचेंज नंबर 10x प्लस y, तो ये आपके पास कितने टाइम्स था, ट्वाइस, मतलब 2 गुना। अंकों को बदलने से पहले कितना गुना, 9 गुना, अंकों को बदलने के बाद 2 गुना। तो हमने दोनों को बता दिया, मतलब बिफोर इंटरचेंज नंबर 9 टाइम, आफ्टर इंटरचेंज नंबर 2 टाइम। अब मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आपके पास 90y प्लस 9x, यहाँ आप इसको सोल्व करते हो तो 20x प्लस 2y। अब आप थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करें। आपको करना क्या, बहुत सिंपल है, लॉजिक है, दिमाग लगाना है। 90y, अब y को इधर ले आइए तो 2y, फिर आप x को उधर ले जाइए, ये लीजिए आपका खेल स्टार्ट। 88x, यहाँ y आपका, और यहाँ 11x, 11 की टेबल से आप कैंसिल करेंगे, 8y इक्वल्स टू x। अब इस इक्वेशन को आप उठाएं और सीधा सिंपल सी लैंग्वेज में इसको इसके साथ में पुट कर दें। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए भी अब मैं आपको मोर वैरायटीज भी अवेलेबल कराता हूँ। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। अब आपका जो मन करे, जिस सिस्टम से आपका मन करे वैसे करना चाहिए। अब आप चाहें कि सर एलिमिनेशन से कैसे करें, बहुत सिंपल है, दिमाग नहीं ज़्यादा ख़राब करना है। x यहाँ है, इसको उठा के आप उधर ले जाइए तो -8y इक्वल्स टू में कुछ ही नहीं, तो आप क्या लगा दें, 0, और यहाँ आपकी इक्वेशन कौन सी तैयार होती है, सेकंड। अब आपको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना मैंने बता रखा है। आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से कैसे रखा जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। इक्वेशन आपको क्या करनी है, सेकंड उठानी है और किस में पुट करनी है, फर्स्ट में। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब x की वैल्यू आपको पुट करनी है 8y, तो ये आपने यहाँ अप्रूवल किया 9। अब टोटल आपके पास 9y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9/9, कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू अप्रूवल होती है 1। अब आपको यहाँ से क्या करना है, y इक्वल्स टू 1, जो आपको इजी लगे पुटिंग इन इक्वेशन, मैं कह रहा हूँ सेकंड में आप पुट कर दें तो x इक्वल्स टू 8y, तो x इक्वल्स टू 8y की वैल्यू 1 और यहाँ x की वैल्यू 8 आपके पास गिवन होगी। अब सिंपल सी लैंग्वेज, अब आपका आंसर अभी नहीं है। आंसर लाने के लिए मैंने 2 बॉक्स स्पेशल कर रखे हैं, ये बॉक्स और ये बॉक्स। तो अब बिफोर इंटरचेंज नंबर आंसर क्या आएगा, ये तो आपने हैंस करके 1 और 10 से निकाला, आंसर नहीं निकाला। आंसर कैसे निकलेगा आप देखिए। आंसर के लिए स्पेशल नंबर ये था, तो स्पेशल नंबर के लिए आपने यहाँ लिखा 10y प्लस x, तो यहाँ आया 10y की वैल्यू आप देखिए क्या अप्रूवल है आपके पास 1, x की वैल्यू क्या अप्रूवल है 8, तो यहाँ आया 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18, मतलब ये इस डिजिट का सम है। अब अगर हम डिजिट को चेंज करते हैं, मतलब चेंज मैंने यहाँ किया, तो चेंज के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, तो ये चेंज के अकॉर्डिंग आंसर है 10x प्लस y, तो 10x की वैल्यू आपके पास गिवन थी 8, तो आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू 1,
तो 80 + 1 तो टोटल आपके पास आता है 81। ये आपका इंटरचेंज नंबर, तो चेंज जैसे आप चेंज करते हो तब ये आंसर है। इस तरीके से 2 कंडीशन है और 2 ही आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर आएंगे। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें और इस तरीके से इसके दोनों आंसर शो करें। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको बोला है यूट्यूब पे टेलीग्राम पे जाएं, वेलकम सिंबल के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, उसमें आप अपना क्वेश्चन मुझे दें, मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे सेकंड के 4th क्वेश्चन की। तो सेकंड के 4th क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। मीना वेंट टू बैंक, कैश ट्रेलर एंड वेंट टू 100 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ नोट। तो आपके पास है, अच्छा ये कंफ्यूज ना हो, कुछ बच्चे मेरे को बोले कि सर आप ये जो रुपीज़ लिखते हैं ये हमारे इंग्लिश मीडियम, अरे भैया अमेरिका में भी अगर आप रुपीज़ लिखेंगे तो भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, रुपीज़ का साइन यही है भैया। या आप अगर आपको लग रहा है यू वांट टू प्रॉपरली इंग्लिश तो आप यहाँ RS भी लिख सकते हैं। अब आपके पास यहाँ 50 रुपीज़ नोट आपने लिख दिया नंबर X, 100 रुपीज़ के आपने लिख दिया है Y। हिंदी मीडियम के बच्चों को लिखना है 50 के नोटों की संख्या X और 100 के आपको लिखना है Y। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, बिल्कुल सिंपल फर्स्ट केस, और यहाँ लिखना है सेकंड केस। फर्स्ट केस में आपके पास बिल्कुल सिंपल सी लॉजिकल कहानी है कि 50 और 100 के रुपीज़, 50 और 100 के जो नोट हैं, मतलब 100 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या, मतलब 50, तो 50 वाले नोट आपके पास X थे, X और Y की जो नोट्स थे, नंबर ऑफ नोट्स जो मैंने बताए थे आपको कि 50 के और 100 के जो दोनों की जो नोट है, आप देखिए 50 के और 100 के जो नोट्स थे उनके नंबर्स आपके पास में ऑलरेडी गिवन है X + Y, और जो नंबर ऑफ नोट थे वो आपके पास है 25। और सेकंड केस में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, 50 और 100 के जो नोट्स थे वो टोटल मिलाकर आपके पास हो रहे थे 2000। अब आप देखिए ये इजीली इक्वेशन क्या हो रही है, क्लियर, तो काट दो। फिर उसके बाद इसे 5 की टेबल से और आप स्पेशली यहाँ से डाउनफॉल कर लें। अब आप यहाँ से देखें तो आपके पास यहाँ 20 और ये इक्वेशन सेकंड है, और यहाँ से आपके पास इक्वेशन सेकंड है। मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, हम इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेना है 25 और ये प्लस की वैल्यू माइनस में चली जाएगी। अब आपको करना क्या, बहुत सिंपल है। अब आप देखिए दोनों ही 5 के टेबल में आने वाले नंबर से, तो आप 5 10 पुट करें, ऑटोमेटिकली 2 वैल्यू इक्वल आएगी। सेम प्रोसेस में 5 10 पुट करें, ऑटोमेटिकली आपकी 2 वैल्यू इक्वल आ जाएगी। और इस तरीके से आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में RBC के में 6 मार्क्स के लिए बिलोंग करता है क्वेश्चन, और RBC के 6 के लिए, और CBSE के लिए 4 मार्क्स के लिए बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं हमारे एलिमिनेशन मेथड की। तो इसमें हमें क्या लिखना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, वही सिंपल सी लैंग्वेज, यहां से लिख दो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, X + 2Y = 40। लैंग्वेज मैंने हर बच्चे को बार बार वीडियो में लिखना सिखा दिया है, उसी को लिखकर ना तो आपका ना मेरा दोनों का समय जाया ना करें। फिर माइनस माइनस माइनस, यहाँ से X 2Y में से मैंने आपको बताया थर्ड साइन यूज होते ही सेकंड की वैल्यूएशन खत्म है, 2Y में से Y को माइनस किया, Y यहाँ से आप लेंगे तो आपके पास गिवन है 15। अब आपको सिंपल सी लैंग्वेज Y = 15, यहाँ आपको लिखना है पुटिंग इन इक्वेशन। आप सबसे इजी इक्वेशन है फर्स्ट, फिर आप जिस इक्वेशन में पुट करेंगे उसकी वैल्यू को आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर लें। X Y की वैल्यू 15 = आपके पास 25, X = 25 प्लस की वैल्यू माइनस, और X = 10। आपको मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, हैंस लिखकर क्वेश्चन को स्पेशलाइजेशन करना ना भूलें। X = 10 और Y = 15। अच्छा, इसके अदरवाइज हिंदी मीडियम के बच्चों को लिखना है अतः। अच्छा, X और Y किस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ नोट 50 रुपीज X और नंबर ऑफ नोट = 100 रुपीज 15। अब आप देख लीजिए दोनों का सम ऑफ टोटल कितना आना चाहिए था, 25, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ नोट्स थे उनकी जो नंबर थे वो कितने हैं आपके पास में 25। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजी वे में क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास
इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकंड का जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल, और आज आपका टॉपिक भी खत्म हो जाएगा 3.4। अब देखिए इसमें आपके पास में एक लाइब्रेरी है जिसके फर्स्ट 3 डेज का रेंट जो है ऑलरेडी फिक्स है। मतलब 3 डेज का रेंट आप लेके जाओगे बुक को तो उसका 3 डेज का रेंट फिक्स है इसके, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा डे अगर लेके जाओगे तो बुक का अलग अलग रेंट आपको देना होगा। तो देखिए मैंने फिक्स चार्ज लिख दिया। आप यहाँ से चाहें तो फर्स्ट 3 डेज कॉस्ट भी लिख सकते हैं एक्स, आपके अकॉर्डिंग आप जैसे सिचुएशन सेट हो उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट मैंने लिख दी है वाई रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। फिक्स चार्ज को हम बोलते हैं निश्चित किराया, एक्स्ट्रा को बोलते हैं अतिरिक्त, जो मैंने उधर पहले से साइड में लिख रखा है। अब आप देखिए सरिता क्या करती है, लाइब्रेरी से 7 डेज के लिए उस बुक को लेके आती है। अब 7 डेज के लिए बुक ला रही है तो 7 डेज में से आप देखो 3 डेज तो ऑलरेडी आपके पास फिक्स है, तो एक्स्ट्रा कितने डेज के आपको पैसे देने, 4 डेज के। तो आपको यहाँ देखना है कि फिक्स तो एक्स है, एक्स्ट्रा कितने दिन के देने हैं आपको, 4 डेज के, क्योंकि 3 डेज तो ऑलरेडी आपके पहले से फिक्स हैं। और उसका टोटल कॉस्ट आपको पे करना है 27 रुपीज़। और यहाँ आपकी इक्वेशन आती है फर्स्ट। फिर आपके पास में सुशी जो बुक परचेज करती है, सुशी वो 5 डेज के लिए लेके आती है उस बुक को, और 3 डेज का आपके पास ऑलरेडी रेंट जो है वो फिक्स है। एक्स्ट्रा कितने डेज का देना पड़ा आपको, 2 डेज का, तो एक्स्ट्रा 2 डेज तो 2y और इक्वल्स टू आपको पे करना है 21 रुपीज़। और ये इक्वेशन सेकंड। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन ग्राफिकली होते हैं, तो आप देखिए 21 और 27 दोनों ही नंबर 3 की टेबल में आने वाले हैं। तो आप 3 की टेबल में आने वाली डिजिट पुट करते चलो, ऑटोमेटिकली आपकी 2 वैल्यूज क्या आ जाएगी, इक्वल, और आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लें। अब आपका जो एलिमिनेशन मेथड है ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ से वही आपका सेम प्रोसेस ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिख दें या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट लिख दें, आपके अकॉर्डिंग जो आपको उस समय सिचुएशन हैंडल हो रही हो, जो ज़्यादा अच्छी लग रही हो वो आप अप्लाई करें। फिर x प्लस आपके पास 2y और यहाँ क्वेश्चन 21 माइनस माइनस माइनस, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर हिंदी मीडियम के बच्चों के अकॉर्डिंग 2y में से y को माइनस किया तो 2y, यहाँ से आप माइनस करेंगे 6 तो y इक्वल्स टू 6/2, तो y की वैल्यू आपको गिवन होती है 3। अब आपको यहाँ से क्या करना है, y इक्वल्स टू 3 यहाँ से लिखना है पुटिंग इन इक्वेशन, सबसे इजी इक्वेशन है फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर। अब बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x का x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 27, x प्लस 3 4 12, और यहाँ से आप माइनस कर देंगे तो आप देखिएगा 27 में से 12 को माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू आएगी 15। और मैंने आपको क्या कहा था, जब भी क्वेश्चन को स्पेशलाइजेशन करना है तो हेंस लिखें x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 3। अब x 15 मतलब आपको देखो फिक्स कॉस्ट x इक्वल्स टू 15 रुपीज़, एक्स्ट्रा कॉस्ट y इक्वल्स टू 3 रुपीज़, ये आपको यहाँ इसकी जगह हैंस करके लिखना है। इस तरीके से आपके 3.4 एक्सरसाइज की ऑल क्वेश्चन वी हैव डन इट अकॉर्डिंग टू योर बुक। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ये वीडियो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट करें और कंटेंट के लिए थोड़ा वेट करें।